आज की जो बैठक आयोजित की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज पुपरी प्रखंड जनता दल के सभी पंचायत अध्यक्षों की एक आवश्यक बैठक की गई है मेरे अध्यक्षता में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बिहार सरकार द्वारा जो 2005 से अब तक जो बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, उन्होंने जनहित में जन कल्याणकारी योजनाओं का जो लोगों के हित के लिए योजना चलाई जा रही है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना है। इसके माध्यम से बिहार प्रदेश जनता दल ने निर्णय लिया है कि बिहार सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न विभागों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ब्यौरा छापा गया है। इसको कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी पंचायत में बूथों पर नुक्कड़ सभा कर करके हर एक मतदाता को, जनता को बताना है बिहार सरकार आपके जनहित के लिए, आपके लोक कल्याणकारी के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। जो लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वैसे लोगों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि 2025 फिर से नीतीश 2025 और 225 सीट इस बार विधानसभा में जीतना है। भारी मतों से फिर से नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार के लोगों का जो सपना है उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा किया है। और सभी तरह के जो सरकार की योजना चल रही है, सभी योजनाओं में बिहार एक मॉडल बन के देश में उभरा है। बिहार में जो योजना चलती है उसको देश लेवल पर दूसरे राज्यों में उसका अनुकरण किया जाता है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदायों के लिए एक समान काम करते हैं। हम लोगों का स्लोगन है कि नीतीश सबके हैं। नीतीश कुमार को जो वोट देते हैं उनके लिए भी, जो वोट नहीं देते हैं उनके लिए भी, सबके लिए काम करते हैं। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। अगरा हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, खासकर अक़लियतों के तरक्की के लिए, अक़लियतों के उत्थान के लिए बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जो काम किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार में जो मदरसों की स्थिति थी, बिहार के मदारिस की जो स्थिति थी, इससे पहले 2005 से पहले बिहार के मदरसों में न बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता था, न पोशाक राशि मिलती थी, न मदारिस को समय पर सैलरी मिलता था। 5 साल 6 साल पर सैलरी मिलता था, 3035 सैलरी मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री कुमार ने बिहार के मदरसों की तरक्की के लिए जो बिहार के स्कूल में, विद्यालय में जो सुविधा उपलब्ध है मदरसों में उपलब्ध कराए। बिहार के स्कूल के टीचर को भी 40,000 50,000 सैलरी मिलता है। बिहार के मदरसों के शिक्षकों को भी 40,000 50,000 टीचर सैलरी मिलता है। स्कूल में भी मध्याह्न भोजन चलता है तो मदरसा में भी मध्याह्न भोजन चलता है। स्कूल में भी बच्चों को साइकिल पोशाक राशि मिलता है तो मदरसों के बच्चों को भी साइकिल और पोशाक राशि दिया जाता है। बिहार के सभी कब्रिस्तान, लगभग 8,000 से ज़्यादा कब्रिस्तानों में घेराबंदी हो चुकी है और जो कब्रिस्तान बचा हुआ है वो भी प्रक्रिया में है। बहुत जल्द जो बचे हुए कब्रिस्तान है उसकी भी घेराबंदी पूर्ण कर ली जाएगी। और बिहार के लोग नीतीश कुमार के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं। बिहार में अमन चैन का माहौल है, बिहार तरक्की की ओर गामजन है। फिर से लोगों ने ठाना है कि नीतीश कुमार को 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। अभी आपने दर्जनों कार्य योजनाएं की ये पुस्तिका दिखाई। सरकार योजनाएं लाती है लेकिन धरातल पे कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके पीछे सरकार जिम्मेवार है या फिर सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो जिम्मेवार है? सभी काम जो बिहार सरकार द्वारा की जा रही है, प्रत्येक काम धरातल पर दिखाई दे रहा है। अब आपको कैसे नहीं दिखाई दे रहा है? पुपरी में देखिए ITI बनकर तैयार है। पुपरी में देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार है। दूर दराज के बच्चे आकर यहाँ पुपरी में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, BTech कर रहे हैं, यहाँ ITI लोग कर रहे हैं। पुपरी में आप देखते होइएगा कि ITI के बगल में डिग्री कॉलेज का भी निर्माण चल रहा है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि बहुत जल्द 2025 के विधानसभा चुनाव से पूर्व पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल, जो आपका ही नहीं हम सबों का चिर परिचित मांग है, बहुत जल्द पूर्ण होने जा रहा है। और बहुत जल्द यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा है जो मुजफ्फरपुर और पटना जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ेगा। वो लाभ पुपरी में बहुत जल्द मिलने वाला है। और हर एक काम धरातल पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो ग्रामीण सड़क की बात हो, चाहे PWD सड़क की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री सेतु की बात हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो,
वृद्धा पेंशन हो, जिस तरह का भी काम कहिए, हर एक काम धरातल पर जी, विकास तो देखने को मिल रहा है कि 15-20 साल से आपकी सरकार है। अभी आपने 8,000 समथिंग कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात की है, लेकिन आप जिस रास्ते से जाते हैं पुपरी पेट्रोल पंप के समीप, जो शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, उसकी घेराबंदी आज तक नहीं हुई। आपके जितने भी आपके दल के बड़े बड़े नेता आए, सबने ये आश्वासन दिया कि इस कब्रिस्तान की घेराबंदी होगी। आज तक वो कोरा कागज की तरह, सफेद हाथी की तरह साबित हो रहा है। आपको बता दें हम कि बहुत जल्द पुपरी कब्रिस्तान की भी घेराबंदी होने जा रही है। राजस्व कर्मचारी के भूल के कारण, वो कहिए कि उनके लिखने में भूल हो गई, एनओसी देना था, उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र में वहाँ 2 खेसरा चढ़ा दिया, जो एक खेसरा बगल में शमशान है उसका भी चढ़ गया था, जिस कारण एलईओ से टेंडर निकल कर टेंडर नहीं हो पाया। उसका सुधार कर दिया गया है, बहुत जल्द वो भी टेंडर निकलेगा और उसकी भी घेराबंदी बहुत जल्द होने जा रही है। जी, आपने अभी बात की अनुमंडलीय अस्पताल की। 18 साल बीत गए, कोरोना काल जैसी महामारी में भी जब चालू नहीं हो पाया, तो चुनाव के समय ये कैसे मान लिया जाए कि वो चालू हो जाएगा? अभी आपको पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले 26 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी आए थे। सीतामढ़ी जब वो सीतामढ़ी स्तरीय समीक्षा बैठक किए तो उसमें निर्णय लिया गया, उन्होंने आदेश दिया कि 28 फरवरी को पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल को चालू करा दिया जाए। इसका उद्घाटन करने का भी उन्होंने डेट निर्धारित कर दिया है। इसलिए आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ के लोगों का चिर परिचित मांग बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। एक और मांग जो यहाँ के छात्रों ने रखी थी, और मुख्यमंत्री जी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वादा किया कि पुपरी में खेल मैदान यानी कि स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जो अफसोस कि आज तक पूरा नहीं किया जा सका। आप खेल से जुड़े हुए साथी हैं, आपको भली भांति पता ही होगा कि स्टेडियम के लिए पूर्व से अलॉटमेंट यहाँ उपलब्ध है, लेकिन वो जिस जमीन पर स्टेडियम बनना है वो जमीन जिला परिषद की जमीन है। किसी कारणवश वो हस्तांतरण आज तक नहीं हो पाया है। जैसे ही विभागीय हस्तांतरण होगा, अविलंब उस पर स्टेडियम बनने का काम किया जाएगा। सीताराम सुपरमार्केट पुपरी में खुल गया है। बिल्कुल नए जमाने के नए अंदाज में, आधुनिक डिजाइनों में, आधुनिक सामानों के साथ खुल गई है श्री जानकी ट्रेडर्स न्यू शोरूम। घर सजाने में क्या क्या मिल जाएगा यहाँ, ये तो बताइए। यहाँ मिलेगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, कई रंगों में, ओरिएंट टाइल्स और भी ब्रांडेड टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग मतलब नल संबंधी सभी सामान। बंधुओं, सबसे खास बात, 7 साल की गारंटी वाला ब्रांडेड कंपनी का नल, मिक्सचर, शावर लेना चाहते हैं तो संपर्क करें श्री जानकी ट्रेडर्स। ARK ब्रांडेड कंपनी का नल फिटिंग सभी प्राप्त करें जो 7 साल की गारंटी से युक्त। ARK का रंग श्री जानकी ट्रेडर्स के संग बेस्ट ARK का नल, झरना, प्लम्बिंग मतलब पूरी सामग्री उपलब्ध है। जी हाँ, बिल्कुल। हिंदवेयर के इटालियन टाइल्स पूरी गारंटी के साथ अत्याधुनिक डिजाइन में उपलब्ध है। पैरीवेयर के सभी आइटम उपलब्ध है। पैरीवेयर के सभी आइटम ही नहीं, सैनिटरी आइटम बेस्ट क्वालिटी में उपलब्ध है। ऐसा बताइए ना। अरे वाह। ग्राहकों की जरूरतों को और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए अच्छा भी और सस्ता भी।